चलो आज मैं आपको वहां लेके चलती हूँ जहां हम बचपन में जाते थे और बहुत सालों से हमने जाना ही बंद कर दिया था क्योंकि शायद हम बड़े हो गए थे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। मेरा नाम है प्राची। आज मैं, मेरी बेटी और मेरी मासी सुबह सुबह रेडी होकर निकल लिए हैं कहीं जाने के लिए। वो कहाँ जा रहे हैं वो आपको ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। मेरी बेटी ने आज पहली बार बस में ट्रैवल किया है और ये बस में ट्रैवल करके इतना एंजॉय करी थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बस में इतनी शांति से खड़ी हो जाएगी, क्योंकि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ज़्यादातर रोना स्टार्ट कर देती है। लेकिन आज इसने मेरा पूरा साथ दिया। अपने घूमते घामते हम पहुंच जाते हैं अपने मामा के घर। ये है मेरी मामी जी जो गर्मा गर्म रोटी बना रही हैं चूल्हे पे, और ये हमारी बचपन की यादें ताज़ा कर रही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं छूट गई हैं। जब से जॉब लगी है तब से हर चीज़ छूटती जा रही है। मेरी मामा जी की बेटी है, तैयारी कर रही है घर में चौका लगाने की। आजकल चौका देखने को कम ही मिलता है, हर जगह फर्स्ट स्टाइल और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये है मेरे मामा जी का बेटा जो दूध काटने की तैयारी में लगा हुआ है। तो जब हम पहुंचे थे तो ये सारे के सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। इससे आसपास भी जो मेरे और मामा जी हैं उनके घर बने हुए हैं, लेकिन हम जाके सबसे पहले यहीं बैठ गए थे। तो यहाँ पे मामी ने पहले कर दिया था खाना ऑफर, बोला पहले खाना खा लो उसके बाद कुछ कर लेना, क्योंकि पहुंचने में हमें काफ़ी टाइम हो गया था। यहाँ मेरी बेटी बैठ के आराम से भैंस गायों को देख रही थी और देख रही थी मेरे मामा जी दूध निकाल रहे हैं। तो भाई ये गाँव के मज़े हैं, और ये मज़े भाई अनक मतलब ऐसे होते हैं कि हम जब जैसे जैसे बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, थोड़े से हम पैसा वैसा कमाने लग जाते हैं ना भाई साहब, भूल जाते हैं। हमें लगता है कि यही ज़िंदगी है, लेकिन असली ज़िंदगी ये है। पानी के हाथ की रोटी चूल्हे पे बनी हो भाई साहब, टेस्ट जो होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। मेरी मामा की बेटी इतनी मेहनती है कि वो पूरे घर में अकेला चौका लगा देगी। यानी कि यहाँ सारे के सारे बच्चे बहुत मेहनती हैं और हम हो गए हैं पूरी तरीके से लेजी। मेरे मामा जी के बेटे ने दूध निकाल लिया था, मामा जी ने गाय को दूसरी जगह बांध दिया था, और उसके बाद भैंसों की बारी आएगी दूध निकालने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भैंसें हैं मेरे मामा जी के घर। आप सामने देख पा रहे होगे। मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। शाम होते होते मेरी मामा की बेटी ने पूरे में लगा दिया था चौका, जो कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा लग रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से। और फिर सुबह उठ के तैयारी हो जाती है बर्थडे सेलिब्रेट करने की। आज मेरी मामा की बेटी का बर्थडे है, तो वहाँ मामा जी ने कराई है कथा। तो ये वीडियो आप आगे देखिए, कंटिन्यू करिए, बताइएगा आपको कैसा लगा। मैं और मेरी बेटी भी रेडी हो गए थे। यहाँ मेरे साथ ही शरारतें करी थी। इसको मेरी बिंदी हटाना बहुत पसंद है, इसको जब भी दिख जाता है तो ये ऐसे ही करने लगती है। आज मैंने लगाया था तिलक तो इससे हट नहीं रहा था, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगती है मुझे। ले ले रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। आएगा हाथी घोड़ा सोने चांदी ये भाई ले रही हूँ सबकी यहाँ को मम्मी पे वैसा कौन। तो हवन और कथा होने के बाद यहाँ पे सब लोग खड़े हो जाते हैं आरती के लिए। और यहाँ पे आज बहुत सारे बच्चे आए थे और बहुत सारी भीड़ आई थी। गांव की खूबसूरती होती है, आप छोटा सा एक प्रोग्राम कंडक्ट कराओ भाई साहब, सभी आपके प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं और ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे हम सब खड़े हैं, होगी आगे आरती, तो आगे आरती इंजॉय करिए और आप भी अपने मन की इच्छा बोल दीजिए जो भी आपको भगवान जी से चाहिए। यहाँ पे मेरे मामा और मामी जी हैं, वो खड़े हो गए थे और फिर होने लगी आरती। तो आरती हो चुकी है और आप भी हमारे भगवान जी का दर्शन कर लीजिए। हमारे भगवान जी, आपके भगवान जी सबके एक ही हैं।
तो यहाँ पे हवन और आरती होने के बाद मेरे मामा जी दे रहे हैं सबको आरती, और हम लोग यहाँ पे खड़े होके कर रहे हैं अपने खाने का वेट, क्योंकि आरती होने के बाद हम सबको मिलने वाला है खाना। और मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी यहाँ पे थोड़ी सी, क्योंकि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा थी और भीड़ में गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो बच्चों को गर्मी कुछ ज़्यादा ही महसूस होती है। तो यहाँ पे आप भी आरती ले लीजिए और भगवान जी से जो भी आपको प्रार्थना करनी है वो आप कर सकते हैं। और आपको मेरा ये ब्लॉग गाँव का कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब विद हाइप ज़रूर कर देना। ये है मेरे मामा जी, और यहाँ पे और भी बैठे थे, वो भी सारे मेरे मामा जी थे, क्योंकि मेरे 5 मामा जी हैं, तो ये इनके घर प्रोग्राम था। शाम को बर्थडे की तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे। मेरी जो बहन है और मेरे जो भाई हैं वो लगे हुए थे, क्योंकि मेरी जो बहन है मामा की बेटी, उसकी बेटी का बर्थडे है, वो अभी अपने मायके में ही आई हुई है। तो हमने सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना तो बनता ही है। तो वो 1 साल की हो चुकी है, और यहाँ पे जो भी छोटी मोटी प्रिपरेशन हम कर सकते थे वो हम लोगों ने करी है। और यहाँ पे इन लोगों ने सारे ने बलून फुलाए हैं, उसके बाद उसको थोड़ा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे कोई डेकोरेटिव वो तो नहीं था कि मतलब बैकग्राउंड काफ़ी हो, लेकिन अपनी मेहनत जितनी हम कर सकते हैं उतनी हमने की है। उसके बाद केक कटिंग चल रहा है यहाँ पे, आप इंजॉय करिए। बेटा रे यही करो ऊपर यही खड़ी है जा बस आ गई और अब हो चुकी है सुबह, और सुबह उठते ही हम चल दिए हैं अपने घर, क्योंकि भाई ड्यूटी भी तो जाना है। और मेरे मामा का परिवार काफ़ी बड़ा है, तो ये लोग जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब मेरे मामा के परिवार से हैं। मामा मामी बच्चे काकी सारे लोग हैं मेरे मामा के परिवार में, और बहुत लंबा चौड़ा परिवार है हमारा। तो ये सब मुझे विदा करने आए हैं, और यहाँ से वहाँ तक जाने में काफ़ी लंबा रास्ता है, तो यहाँ मेरे मामा मामा जी का थोड़ा चल रहा है मजाक। और अब मिलती हूँ आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।